पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी की गई तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शिरका से इजहार ख्याल में कहा, गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान में जारी इक़दाम के हवाले से गलत बयानी के तासुर को खत्म करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया की सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर आज़म का गैर जानिबदार आलमी तहकीकात की पेशकश का इयादा। बरतानिया को भी शमूलियत की दावत। कहा, पाकिस्तान कभी ऐसा इक़दाम नहीं उठाएगा जिससे इलाकाई अमन सलामती को खतरा हो। बरतानिया खित्ते में अमन की कशीदा सूरत हाल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे। We are obviously absolutely alert. This is a dangerous political game and gamble. Baseless allegations as well as unilateral, politically motivated and highly provocative actions taken by India pose a grave threat to regional and international peace. पाकिस्तान अलर्ट है। भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय फिजाइया ने कोशिश की मगर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, पहलगाम ड्रामे का मकसद भारत में जारी तहरीक से तवज्जो हटाना है। 10 मिनट में पहलगाम वाक़े के मुकदमे का इंदराज बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान ने भारत के इक़दाम का उसी की जबान में जवाब दिया। अपने हिस्से का एक कतरा पानी भी नहीं छोड़ेंगे। सिपा सालार मर्दे आहन करार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों का आलमी सतह पर एतराफ। पाकिस्तान भारत कशीदगी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनरल आसिम मुनीर के कायदाना किरदार की अहमियत को तस्लीम कर लिया। रिपोर्ट में लिखा कि पाक फौज के सरबराह ने पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ तश्कील दिया है। भारत को दो टोक अल्फाज में कहा कि किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सैयद जनरल आसिम मुनीर का खिताब किसी भी भारतीय हमले का जवाब देने के अज़्म का मुकम्मल इयादा करता है। अखबार के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने सियासी और माशी मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में चीन के सफीर की मुलाकात। दो तरफा अहमियत के उमूर और पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर तशवीश का इजहार। चियांग ज़ैडोंग ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार और आजमूदा दोस्ती का इयादा किया। कहा, दोनों ममालिक आहनी बिरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। यहाँ आने का मकसद ये था कि आपको ये बात दिखाई जाए कि जो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान की कुछ जगहों का नाम लेके, वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। इट इज रिजेक्टेड, इट इज फॉल्स, इट इज फैब्रिकेटेड, इट इज कॉन्कॉक्टेड। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता-उल्लाह ताड़र का बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। वज़ारत इत्तलात ने मकामी और आलमी मीडिया के नुमाइंदगान के दौरे में सहूलत फराहम की। मकसद मोदी सरकार की जानिब से फैलाए गए झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना था। भारत के प्रोपेगेंडे को झूठ साबित करने के लिए जमीनी हक़ाइक़ भी मीडिया के सामने पेश किए गए। मोदी को घर रहो, महफूज रहो का हम सबक सिखा देंगे। हम पाक फौज के साथ हैं, हम मिलकर शाना बशाना इकट्ठे हैं। हम पाकिस्तान की जो आवाम है वो पाक आर्मी के साथ है। कहिड़ो बि फ़िरको आहे पर असां पंहिंजे मुल्क जे लाइ मुतहिद आहियूं। इंशाअल्लाह हिनखे पंहिंजो असां जवाब ज़रूर ॾींदासीं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पूरी कौम को अपनी अस्करी ताकत पर फख्र है। पाक फौज ने हमेशा अपनी जान हथेली पर रखते हुए मुल्क की हिफाजत की। भारत ने अगर जंग मुसल्लत की तो पूरी कौम पाक फौज के साथ मिलकर भारत को शिकस्त देगी। कहना है कि पाक फौज हमारी सरहदों की मुहाफिज है। जो आंख पाकिस्तान की तरफ उठेगी वो निकाल दी जाएगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा कैटेगरी के लिए कहा है कि हम दहशतगर्दी की हर फार्म में मजम्मत करते हैं। जहाँ तक फुलगाम का वाक़या है, ये इंडिया ने एक वार हिस्टीरिया क्रिएट किया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि दहशतगर्दी के हर वाक़े की मजम्मत करते हैं। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन भारतीय जारियत के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि पीटीआई के खिलाफ वावेला करने वाली हुकूमत पहले अपनी जमात के सदर से मोदी के खिलाफ बयान दिलवाए। नवाज शरीफ वजाहत करें कि मोदी उनकी कमजोरी है या मजबूरी। अवाम और फौज भारत के खिलाफ मुत्तहिद और एक पेज पर हैं। नवाज शरीफ की खामोशी सबूत है कि वो और मोदी एक पेज पर हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। फैसला गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। शरह सूद 12 से कम करके 11% कर दी गई है। कराची समेत सिंध में इंटर बोर्ड के तहत सालाना इम्तहानात, नकल की रोकथाम और सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। कराची में 1,26,500 से ज्यादा तलबा तालबात शिरकत कर रहे हैं। सुबह और शाम की शिफ्टों में 142 इम्तहानी मराकज कायम। 36 इम्तहानी मराकज को इंतहाई हसास करार दिया गया है। सरगोदा के नवाही इलाके जिना कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया। खेलते हुए गंदम के स्टोर में दम घुटने से 6 बच्चियां दम तोड़ गईं। उम्रें 1 साल से 8 साल के दरमियान हैं।